गाइज आपका अपना चैनल सौरभ 28 ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट लेते हैं क्वांटिटी। जैसे हम फर्स्ट क्वांटिटी लेते हैं फोर्स। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी फोर्स हमको गिवन है और इस फोर्स का हमको डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम डायमेंशन फोर्स का कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले फोर्स का फार्मूला लिखेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास को डायमेंशन के रूप में हम क्या लिखते हैं? मास को हम डायमेंशनली क्या लिखते हैं? मास को डायमेंशनली हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है। और फिर तो हम मास को तो m लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन का, तो अब हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड करेंगे और इस m यानी मास के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड होगा। अब यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशनली क्या लिखते हैं? L से लिखते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को L से और टाइम को t से। तो हम इसको डायमेंशनली क्या लिखते हैं? L(t)(1). तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है L(t)(1) होता है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन इस एक्सेलरेशन के फार्मूले में रख देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। और फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन में रख देंगे तो हमारा फोर्स का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पर रखते हैं। एक्सेलरेशन A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ से क्या फाइंड कर चुके हैं? L(t)(1). तो L(t)(1) और अपॉन टाइम t है तो t, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो हम मान लेते हैं क्या है? +1 है। और हम बताए थे कि 1 अपान a पर पावर m इक्वल होता है a पर पावर -m के, और 1 अपान a पर पावर -m इक्वल होता है a पर पावर +m के। यानी डिनोमिनेटर में यदि प्लस होगा तो नुमरेटर में उसको माइनस लिखेंगे। तो a इक्वल टू LT पर ये -1 है और ये प्लस है, उसको नुमरेटर में ले जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? -1। तो ये क्या हो जाएगा? LT पर -2। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड कर लिए हैं LT पर -2। तो फोर्स F इक्वल टू मास को डायमेंशनली हम क्या लिखते हैं? m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम यहाँ से फाइंड कर लिए हैं LT पर -2। तो यहाँ से m इंटू LT पर -2। तो यहाँ से हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या मिला? mLT पर -2। अगला हम क्वांटिटी लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी को जनरली हम d से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं पर हम रो से भी ऐसे डिनोट करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू हम क्या होता है फार्मूला? डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हम बताएं फोर्स के डायमेंशन में कि मास को डायमेंशनली हम m लिखते हैं और वॉल्यूम को डायमेंशनली क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। L का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन L, ब्रेथ का डायमेंशन L और हाइट का भी डायमेंशन क्या होता है? L। तो L इंटू L क्या हो जाएगा? LQ। तो वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम को डायमेंशनली हम क्या लिखेंगे? LQ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LQ। अब हम बताएं कि यदि डिनोमिनेटर में प्लस है तो यदि हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ml पर
-3। अगला हम क्वांटिटी लेंगे वेलासिटी। थर्ड वेलासिटी। वेलासिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलासिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशनली हम क्या लिखते हैं? एल। या तो डिस्टेंस हो या तो डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको हम डायमेंशनली क्या लिखते हैं? एल। और टाइम को टी, तो एल अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल टी पर -1। अगला हम क्वांटिटी लेंगे। अगला क्वांटिटी लेते हैं वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम डायमेंशनली क्या लिखते हैं? फोर्स का डायमेंशन अभी हम फाइंड कर चुके हैं। अभी बताएं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt पर -2। तो हम यहाँ से फोर्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? mlt पर -2, और डिस्प्लेसमेंट को हम डायमेंशनली क्या लिखते हैं? l। तो पुट कर देंगे mlt पर -2, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? l। तो l इंटू एल क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। तो ml स्क्वायर टी पर -2। अगला हम क्वांटिटी लेंगे प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को डायमेंशनली हम क्या लिखते हैं? mlt पर -2, mlt पर -2। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। केवल इतना पार्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो l इंटू एल कितना हो जाएगा? l स्क्वायर। तो ये प्लस है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस। m l पर 1 -2 t पर -2, m l पर -1 t पर -2। अगला हम क्वांटिटी लेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो हमको पता है कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कैपिटल G का फार्मूला फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद सभी का एक एक करके डायमेंशन पुट कर देंगे, और हमारा कैपिटल G का डायमेंशन क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G m1 m2। तो कैपिटल G इक्वल टू लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो कैपिटल G फोर्स का डायमेंशन अभी हम फाइंड कर चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या फाइंड किए हैं? mlt पर -2। r क्या होता है? r इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, और डिस्टेंस जो भी लेते थे उसमें क्या लेते थे? सेंटर से लेते थे। लेकिन यहाँ डायमेंशन में डिस्टेंस कहाँ से लेते थे उससे हमको मतलब नहीं है। तो r स्क्वायर का डायमेंशन के रूप में क्या लिख सकते हैं? l स्क्वायर। और m का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन के रूप में m ही लिखते हैं। तो m1 इंटू m2 m स्क्वायर हो जाएगा। तो सभी का डायमेंशन पुट कर देंगे। mlt पर -2, mlt पर -2, r स्क्वायर को क्या लिखेंगे? l स्क्वायर। यहाँ m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। कैपिटल G इक्वल टू m
एल इंटू एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल क्यू टी पर माइनस 2 एम स्क्वायर, तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल जी इक्वल टू एम प्लस 1 है, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम माइनस 1, तो एम माइनस 1 एल पर पावर 3 टी पर पावर माइनस 2